हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाय एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपेडा एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड कंसर्न्ड सब्जेक्ट में हमारी जो है क्लास नंबर 6 होने वाली है। कंप्लीटली अभी तक हमने प्रीवियस 5 क्लासेस के माध्यम से जो है यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस किया। अलग अलग जो भी हमारे डिसिप्लिन्स रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं एग्रीकल्चर के और एलिड सेक्टर के, उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जो हम यहाँ पर डिस्कस करते आ रहे हैं। प्रीवियस 5 क्लासेस के माध्यम से जो हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो हमारे पास मेजरली यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो बेस्ड रहेंगे आपके पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर। प्रीवियस क्लास हमारी थी जिसमें हमने कंप्लीटली जो है मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिलेटेड जो है क्वेश्चन के बारे में जो है जाना था। आज पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन रिलेटेड जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, जो आपके अपेडा असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एक्सटेंशन रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो है वहां पर देखे गए थे, तो इसलिए जितना हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक्सटेंशन से रिलेटेड, वो जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले देखिए, कंप्लीटली हम ये जान लेते हैं कि जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है वो होता क्या है। एक्सटेंशन यानी कि अगर हम इसका सिंपल सा अर्थ समझे तो विस्तार जिसे कहा जाता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो स्प्रेड आउट करना किसी भी चीज को। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में आ रही जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी नई तकनीकें हैं, जितनी भी नई मशीनरीज वगैरह हैं, या कोई इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, या इसके अलावा देखा जाए कोई बीज जो है नया या कोई हाइब्रिड बीज जो है विकसित हुआ है, तो उसको जो है उस पर्टिकुलर एरिया से जहां पर वो विकसित किया गया है, किसी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर वो विकसित किया गया है, बनाया गया है, तो उसको जो है सिर्फ वहीं तक सीमित ना रखा जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर के जो मेन प्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत जो आते हैं वो है कौन? फार्मर। तो फार्मर तक जो है वो बीज पहुंचाया जाना चाहिए, फार्मर तक वो टेक्नोलॉजी जो है पहुंचाई जानी चाहिए। यही आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो है कहलाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाती है डिफरेंट ट्रेनिंग के माध्यम से, अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के माध्यम से, अलग अलग डिफरेंट अलग अलग यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो जो हम फार्मर तक यहाँ पर पहुंचाते हैं, तो आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हो गया। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी नई तकनीकी जानकारी जब फार्मर तक पहुंचाई जाती है, ठीक है, जिससे जो है फार्मर फिर अपनी खेती में या उसका जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उसमें जो है इंप्रूवमेंट कर सके, वो आपका जो है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो जो इससे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लिगेंस 1961 एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज प्राइमरली डिस्क्राइब्ड एज। देखिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के फादर की अगर हम बात करें तो लिगेंस को जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के फादर माना जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा 1961 में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की एक डेफिनेशन दी गई थी। यानी कि इनके मुताबिक जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट कह रही है, अ फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम फॉर रूरल चिल्ड्रन। यानी कि ये एक तरह का क्या होता है, स्कूलिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे स्कूल्स रहते हैं, विद्यालय रहते हैं, उसमें बच्चे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और अगली क्लासों में जाते हैं। तो क्या ये ऐसा सिस्टम है जहां पर जो है एक तरह से ये फॉर्मल स्कूलिंग की जाती है, और जो रूरल चिल्ड्रन है यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए जो है ये स्कूल प्रोवाइड करना जो है एक्सटेंशन कहलाता है, या उनको स्कूल में जो है एजुकेशन देना वो एक्सटेंशन कहलाता है। या आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम फॉर रूरल पीपल, कि स्कूल के अलावा भी जो है एक तरह से और अलग अलग तरीकों से जो है जानकारी पहुंचाना, जो ऐसे लोग कौन से, जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, उन तक जो है स्कूल के बिना जानकारी पहुंचाना। यानी कि एक तो देखिए सबसे बड़ा जो ज्ञान का एक तरह से जो एरिया माना जाता है, ठीक है, वो कौन सा रहता है? वो रहता है आपका स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बिल्डिंग ना होकर के, या इसके अलावा देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर एरिया ना होकर के, जहां पर जरूरत पड़े वहीं पर जो है फार्मर को क्या किया जाए भाई, ट्रेन किया जाए, डेमोस्ट्रेट किया जाए। फील्ड में जरूरत पड़े तो फील्ड में उसे डेमोस्ट्रेट किया जाए, कहीं पर शिविर लगा करके जरूरत पड़े डेमोस्ट्रेट करने की तो वो किया जाए। क्या वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन? ये इसके अलावा देखिए, अ पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर रूरल अवेयरनेस, ये एक तरह का जो है राजनीति का प्रोग्राम होता है, राजनीतिक कार्यक्रम होता है, जो ग्रामीण तौर पर जो है अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने के लिए होता है। ये इसके अलावा देखिए, अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट, यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल इनपुट है उनको जो है किस तरीके से मार्केट किया जाए, किस तरीके से उनको बेचा जाए, खरीदा जाए, वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है ये? आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम फॉर रूरल पीपल। ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण
क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, गांव के जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको जो है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। ऐसा नहीं कि स्कूल में जाकर के ही वो सीखेंगे, स्कूल में जाकर के ही वो पढ़ेंगे। स्कूल के अलावा जो है यहाँ पर अलग अलग जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे केवीके हो गया या कोई एक्सटेंशन एजेंसी होगी, वो जाकर के क्या करेगी, टेक्नोलॉजी के बारे में जो है फार्मर को बताएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसे कहा जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू लीगेंस। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर जो एक्सटेंशन देखिए प्रोवाइड की जाती है, जो एक्सटेंशन का जो कार्यक्रम चलाया जाता है वो पर्टिकुलरली किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है बेस्ड रहता है। जैसे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया। तो ऐसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड किया जाता है, फिर उसकी पूरी प्लानिंग बनाई जाती है, फिर किसानों के बीच में जाया जाता है, वहां से जो है उनके सर्वेस किए जाते हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज टेस्टिंग की जाती है, फिर ये वो पॉइंट जो है ढूंढा जाता है कि किस चीज की जरूरत है, यहाँ पर क्या चीज बताने की जो है जरूरत है, किस भाषा में जो है ये समझ सकते हैं सही तरीके से, ठीक है, इनका तरीका जो है समझने का किस तरह से है। साथ ही एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में ये भी इंक्लूड रहता है कि जो भी फार्मर है वहां पर, उन फार्मर का क्या किया जाए, पर्टिकुलरली उनमें से किसी फार्मर को जो है, ऐसे फार्मर जो अर्ली अडॉप्टर हैं, जो जल्दी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को, उनको लेकर के उनको ही उनका लीडर बना दिया जाए अदर फार्मर्स का, ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो उनको अपने तरीके से जो उनको समझा पाए, जो भी चीज जो है किसी भी एक्सटेंशन एजेंट के थ्रू बताई जा रही है। तो यहाँ पर काम कौन करते हैं, एक्सटेंशन एजेंट करते हैं। इसके अलावा एजेंसीज जैसे कि केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे हम फार्म साइंस सेंटर कहते हैं, वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए दूसरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो रहती हैं, वो अपने किसान मेले लगाती हैं, तो वो भी एक तरह का एक्सटेंशन प्रोग्राम है। वहां पर भी जो है एक तरह से प्रस्तुतियां लगाई जाती हैं, अलग अलग बीज, नई नई मशीनें वो वहां पर बताई जाती हैं, ठीक है, कैसे चलानी है, कैसे जो है ऑपरेट करना है, वो सब चीजें वहां पर सिखाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास, जैसे ATMA यानी कि आत्मा के नाम से जिस प्रोजेक्ट को हम एक तरह से, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम जानते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि ATMA इसे कहा जाता है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो आपका जो है इंडियन लेवल पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को प्रमोट करने वाली जो है एक काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड देखिए क्या है हमारे पास, विच प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन emphasizes the active involvement of farmer in planning and execution of program। यानी कि यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का इनमें से कौन सा एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जहां पर क्या होता है, जो फार्मर है, देखिए ठीक है, जो फार्मर है वो अपने आप जो है इन्वॉल्व होते हैं अपनी चीजों को लेकर के वहां पर। ठीक है, जैसे कोई एक्सटेंशन एजेंट गया किसी गांव में एक्सटेंशन प्रोग्राम करने, ठीक है, कृषि के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने, किसी मशीन के बारे में, बीजों के बारे में जानकारी देने किसानों को, तो वहां पर क्या हुआ, कुछ किसान भी जो उसके साथ जुड़े, वो भी जो है जानकारी प्रोवाइड करना उन्होंने भी शुरू किया, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो गांव के लोगों से जो है ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, किसी तरीके से वो इजिली जो है कैच कर पाएंगे। तो ऐसी जो एक तरह से क्या होती है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जहां पर फार्मर की होती है, कि फार्मर प्लान कर पाता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता है, जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है, तो उसे क्या कहा जाता है, वो किस प्रिंसिपल के अंतर्गत हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए कल्चरल कंपेटिबिलिटी, या लर्निंग बाय डूइंग, या थर्ड दिया गया देखिए पार्टिसिपेटरी अप्रोच, या फोर्थ दिया गया है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, क्योंकि जो फार्मर है वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो वर्क हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन दिया गया है कल्चरल कंपेटिबिलिटी, आपके पास ऑप्शन यहाँ पर एक मेंशन है। कल्चरल कंपेटिबिलिटी क्या हुआ कि देखिए पर्टिकुलरली उस गांव का जो कल्चर रहेगा, या चाहे वो एग्रीकल्चर ही हो, उस गांव में जो फसलें वो ज्यादा अच्छे तरीके से उगा पाते हैं, जिसकी उनको जानकारी है, तो उसी के बारे में जो उनको समझाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज के बारे में बताया जाए जिसके बारे में जो हो वो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं जानना। ठीक है, तो वो जो है एक तरह से प्रॉपर सक्सेसफुल एक्सटेंशन प्रोग्राम नहीं होता। तो जो कल्चरल कंपेटिबिलिटी है, जो चीजें वो कर सकते हैं, जो वो उगा सकते हैं, जैसा वहां का एनवायरमेंट है या एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, उसी के आधार पर जो है उनको जानकारी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, सेकेंड है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि फार्मर में अगर देखा जाए, फार्मर को एक्सटेंशन में जोड़ना और एक्सटेंशन के थ्रू फार्मर को अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो सबसे अच्छा और इजी जो वे है वो है लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि जो फार्मर्स रहते हैं वो प्रैक्टिकल करके ही ज्यादा सीखते हैं। अगर हम थ्योरेटिकली उनको बताएंगे कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। जब आप फील्ड में जाकर के किसी मशीनरी को ऑपरेट करना सिखाएंगे, यहाँ से ये ऑन होती है, यहाँ से ऑफ होती है, तब जाकर के प्रॉपरली कर पाएंगे। तो वो होता है लर्निंग बाय डूइंग। और फार्मर को एक्सटेंशन
अगर सक्सेसफुल करानी है तो यही जो है आपके पास जो है एक फॉरमोस्ट वे रहता है। फिर आता है देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि हर एक चीज को देखते हुए प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। अगर कोई यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है जानने में तो उस प्रोसेस को जो है, जानने वाली प्रोसेस को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1871 इन विच स्टेट, ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था, 1871 में। ठीक है, जून 1871 में किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। कब किया गया था, जून 1871 में किया गया था। बट ये अकेला नहीं था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जब जून 1871 में एस्टेब्लिश किया गया था तो ये था कंबाइंड डिपार्टमेंट था, ये था आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू, इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, ये तीन डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर क्या थे, एक साथ में थे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, जब सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था तो वो सिंगली नहीं किया गया था, सोलली नहीं किया गया था, वो जो है कॉम्बिनेशन में किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी वही था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये तीन डिवीजन जो है चलते थे इसके अंतर्गत, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स चलते थे। कब, 1871 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद 1881 में क्या किया गया, वहीं पर भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को अलग कर दिया गया इससे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को जो है यहाँ पर हटा करके सिर्फ क्या बचा, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर बचा। ठीक है, तो ये कब किया गया, सिर्फ और सिर्फ जब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर बचा, तो ये 1881 में जो है ये किया गया था। कब किया गया था, 1881 में। ठीक है, 1881 में जो है ये किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो 1947 में जो है एक काफी इंपॉर्टेंट चीज की गई थी यहाँ पर। ठीक है, जो क्या रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बनाई गई थी। पहले सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट था, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। ठीक है, फिर क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बना दी गई। कब बना दी गई भाई, 1947 में, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी रहने वाले आप सबको 1947 है। ठीक है, इंडिपेंडेंस वाली ईयर रहती है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए अगर कहा जाए तो 1947 में क्या बना था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बना था। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कब बनाया गया था, 1947 में, यानी कि पहले सिर्फ डिपार्टमेंट था, फिर बना दिया गया क्या, मिनिस्ट्री। ठीक है, तो कब बनाएगी, 1947 में। इसके बाद देखिए 1951 की अगर हम बात करें तो देखिए आपका एक अलग मिनिस्ट्री भी बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, और फिर जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसको कंबाइन कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड के साथ। ठीक है, ये कब किया गया, 1951 में। तो डेट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखना आपने। ठीक है, 1951 में, 1951 में क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड को कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, ठीक है, ये बना दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड के नाम से बने। इसके बाद देखा जाए तो देखिए बहुत सारे सालों में जो है यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखे गए, अलग अलग सालों में जो है यहाँ पर अलग अलग चेंजेस देखे गए। फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स था वो देखिए अलग कर दिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अंतर्गत अपेडा वर्क भी करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखा जाए तो देखिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड, फूड इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री वो अलग कर दी गई एग्रीकल्चर वाली के साथ। फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी जोड़ दिया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है वहां पर जोड़ दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी जो है वहां पर जोड़ दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाए गए। बीच बीच में देखा जाए तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को जो है मेन रखा गया, और डिपार्टमेंट में जो है सारी की सारी चीजें, डिपार्टमेंट ऑफ फूड बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया। ठीक है, जो ऐसे अलग अलग डिवीजन इसके अंतर्गत रखे गए। बट फिर अगर हम बात करें देखिए लगभग फाइनली कब भाई, जुलाई 2021 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, जुलाई 2021 की अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए तो ये जो है फाइनलाइज था। फिर जुलाई 2021 के बाद जो है फाइनलाइज है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है भाई, ठीक है, वहां पर जो है कंप्लीटली एक मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया। नाम क्या दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो आप जानते देखिए। ठीक है, करंटली आजकल जो मिनिस्ट्री वर्क करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ये जो है मेन मिनिस्ट्री है जो करंटली वर्क करती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 1947 ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपने ध्यान रखना है। क्लियर है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फिर बनी कंप्लीट मिनिस्ट्री। अब जो है करंट टाइम पे ये ही मिनिस्ट्री क्या करती है, वर्क करती है।
अब इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि अब जो है उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी देखिए वो अलग है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज वो अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वो अलग है। तो अब जो है अकेली जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर रिलेटेड वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसके अंतर्गत जो हमें यहाँ पर दो डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं करंट टाइम पे। कौन सा है? एक है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, ध्यान रखना है। पहला कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। पहला जो है ये डिपार्टमेंट जो है एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरा देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, कौन सा हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, यानी कि इसको किसके नाम से जानते हैं? हम डेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर अपेक्सली क्या करते हैं, अब वर्क करते हैं डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये थी देखिए पूरी की पूरी हिस्टोरिकल इसका परव्यू हमने देखा यहाँ पर देखिए, ठीक है, पूरे पूरे तरीके से जाना। जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई इनको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका 1871 हो गया, सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, बट वो कॉम्बिनेशन में था, रेवेन्यू एग्रीकल्चर और कॉमर्स इकट्ठा था। फिर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जुड़ी, डिपार्टमेंट जुड़े और अलग होते गए, ठीक है। और फाइनली देखा जाए ये भी आपने ध्यान रखना है 1951 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कंबाइन कर दिया गया। फिर जुलाई 2021 के बाद से जो है अभी क्या कर रहे हैं, करंटली जो है ये यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। कौन सा आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा आता है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, डेयर जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर करंटली फंक्शनिंग में। अगर हम बात करते हैं देखिए क्वेश्चन के आंसर की, तो आपने ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। कौन सा यहाँ पर भाई स्टेट में जो है सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश किया गया था? तो वो यूपी में किया गया था, उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द एटावा पायलट प्रोजेक्ट ऑफ 1948 वाज इनिशिएटेड इन कोलैबोरेशन विद, देखिए एटावा पायलट प्रोजेक्ट एक तरह का ऐसा प्रोजेक्ट था जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पर चलाया गया था एक तरह से, ठीक है। अब देखिए ये पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, काफी जगह पर जो है ये टर्म हमें देखने को मिलती है पायलट प्रोजेक्ट। तो देखिए पायलट प्रोजेक्ट ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स रहते हैं या एक तरह के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जहां पर सिर्फ जो है छोटे लेवल पर काम किया जाता है, यानी कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहां पर काम किया जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि आगे चलकर हमें यहाँ पर कोई ऐसे बड़ा काम करना है, कोई यहाँ पर देखा जाए तो कोई रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड कोई यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी है, या जो हमने यहाँ पर फसल उत्पादन को बढ़ाना है, अगर आज हम उसके लिए कोई छोटे छोटे काम उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, बस ट्रायल कर रहे हैं कि वहां पर वो चीज होगी या नहीं हो पाएगी, वहां के लोग उसको अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सीख पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए एक कम धनराशि के इस्तेमाल से जो प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ठीक है, और फिर अगर वो सक्सेसफुल हो गए फिर उन्हें लार्ज स्केल में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि जिनको स्मॉल स्केल में इंप्लीमेंट किया जाता है और अगर वो सक्सेसफुल हो गए तब जाकर के जो उनको लार्ज स्केल में इंप्लीमेंट किया जाता है। ये बस ट्रायल वर्जन होता है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट यानी कि ट्रायल प्रोजेक्ट जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से। ओके, इससे आप इजीली इसको समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। ये क्या कहलाते हैं? ट्रायल प्रोजेक्ट। तो वैसे ही एक ट्रायल प्रोजेक्ट जो है कहां पर चलाया गया था? अटावा डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो अटावा डिस्ट्रिक्ट रहती है, ठीक है, वहां का एक गांव है छोटा सा महिवा, ठीक है, कौन सा गांव है? महिवा विलेज है। महिवा विलेज में जो है चलाया गया था, सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। और किस पर्सन के साथ मिलकर के ये शुरुआत की गई थी भाई? यहाँ पर देखा जाए तो ये की गई थी आपका पर्टिकुलरली अल्बर्ट मेयर के साथ, ठीक है, किसके साथ की गई थी? अल्बर्ट मेयर के साथ। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, अमेरिका के थे ये, ठीक है। और इन्होंने जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या किया भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और साथ साथ सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का जो है इनिशिएटिव था, ओके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ही जो है ये फंडेड प्रोजेक्ट था, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। और किसके साथ मिलकर के? अल्बर्ट मेयर ऑफ अमेरिका, इनके साथ मिलकर के जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, ताकि जो है पर्टिकुलरली देखा जा सके कि वहाँ के जो इस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, ठीक है, उनको अगर यहाँ पर अगर हम नई कोई तकनीकी वगैरह नहीं, कोई खेती रिलेटेड जानकारी या कोई रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को सही से अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसके बाद देखिए विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन्वॉल्व फार्मर टू फार्मर इंफॉर्मेशन शेयरिंग विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। देखिए जो एक्सटेंशन है,
एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड की जा सकती है 2 से 3 तरीके हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेजरली जो यहाँ पर एक तरह का मीडियम के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो तब तो हमारे पास बहुत सारे मीडिया जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मीडिया रहते हैं, लिखित मीडिया हो गए, बड़े बड़े बोर्ड लगा लिए, ठीक है। कुछ जो है टीवी वाले मीडिया हमारे पास हो गए कि बड़े बड़े जो जैसे थिएटर में जो है टीवी वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, या अलग जो है वहाँ पर स्क्रीन्स लगी रहती हैं। ओके, उसके थ्रू जो है प्रोवाइड कराया, जैसे आप देखते होंगे सड़कों में जाते होंगे, वहाँ पर जो है स्क्रीन्स बड़ी बड़ी लगी रहती हैं, उसके माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पोस्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो है पैम्पलेट्स लगे रहते हैं। तो ये एक तरह का मीडियम है भाई, ठीक है, एक्सटेंशन को एक तरह से एक्सटेंड करने का, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को जो है एक तरह से स्प्रेड आउट करने का एक मीडियम रहता है ये। तो अगर हम बात करते, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास टाइप दिए गए हैं अलग अलग, वो सबसे पहला है फॉर्मल एक्सटेंशन। फॉर्मल यानी कि जो प्रॉपर तरीके से विद प्लानिंग और विद टाइम, ठीक है, यानी कि हर चीज जो वहां पर प्रॉपरली पहले से डिसाइडेड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है काम किया जाएगा। एक होती है दूसरी हमारे पास नॉन फॉर्मल। जो फॉर्मल है, फॉर्मल किया जाएगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो एक तरह से फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, अभी पहले से ही कैसी है, फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, और वो बिल्कुल कैसे करती है, तौर तरीकों के साथ काम करेंगे, प्लानिंग के साथ काम करेगी, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये होगा, ठीक है। किसी बिल्डिंग के अंदर जो है ये एक्सटेंशन वगैरह दी जाएगी, प्रॉपर सेट इसके लिए रहेगा सब चीजें। बट दूसरी होती है नॉन फॉर्मल एक्सटेंशन है, यानी कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो जाती है हमारे पास, यानी कि होगी तो ये भी अरेंजमेंट के साथ रेगुलर तरीके से ही होगी, नियम यहाँ पर भी होंगे, बट ये जो है हमारे पास पर्टिकुलर किसी एक डेफिनेट जगह इसके लिए पहले से डिसाइडेड नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलरली फॉर्मल एक्सटेंशन, जैसे कि ऑडिटोरियम है भाई कोई, ठीक है, तो ऑडिटोरियम में हम जानते हैं ऑडिटोरियम में लोग इकट्ठा होते हैं, कोई ना कोई वर्कशॉप होती है, कोई ना कोई जानकारी दी जाती है, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, तो वो तो फॉर्मल एक्सटेंशन है। जब जो है फार्मर को बिल्कुल खेत में जो है वहां पर सिखाया जा रहा है, उसको मशीन चलानी सिखाई जा रही है, तो वो नॉन फॉर्मल में आ जाता है तो वो भी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कराया जा रहा है, बट आउट ऑफ स्कूल कराया जा रहा है, आउट ऑफ बिल्डिंग कराया जा रहा है, आउट ऑफ स्ट्रक्चर कराया जा रहा है, ठीक है, तो वो नॉन फॉर्मल होगी। एक आता है हमारे पास इनफॉर्मल एक्सटेंशन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक चीज नहीं है भाई, यहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है। नॉन फॉर्मल हमने अभी जान लिया, इनफॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल होता है जहां पर जो है बिना किसी भी तरह की ना तो कोई प्लानिंग है, ना ही किसी तरह का कोई परफेक्ट जो है वहां पर किसी तरह का कोई योजना बनाई गई है। बस जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई दोस्त आपस में मिले, कोई इन्फॉर्मेशन जो एक दूसरे के साथ शेयर की, फार्मर जो है क्या थे भाई, फार्मर जो है एक फार्मर का खेत जो है यहाँ पर है, एक फार्मर का खेत यहाँ पर है, ठीक है। एक दिन जो है दोनों यहाँ पर क्या हुए, फार्मर ए है फार्मर बी है, यहाँ पर जो है एक दिन वो मिले, तो इसने जो है कुछ जानकारी इस फार्मर को दी, इसने कुछ जानकारी इस फार्मर को दी, वो जो है यहाँ पर क्या मिल गए भाई, ऐसे ही जो है वो मिल गए भाई, यहाँ पर ऐसा पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था, फार्मर मिले, डेली जो है वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ जो शेयर कर रहे हैं वो इनफॉर्मल है, यानी कि ये ना तो प्लान थी, ना ऑर्गेनाइज थी, ना ही कोई इसको ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। तो ये होती है इनफॉर्मल, जैसे कोई डेली बेसिस पर जो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है एक दूसरे को, कोई जानकारी दे रहा है, वो होता है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल हो गया वेल स्ट्रक्चर्ड और बिल्डिंग्स के अंतर, ठीक है, या एक प्रॉपर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, चलाती है ऑर्गेनाइजेशन है। ये है कि जैसे फील्ड में हो गया, फार्मर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फील्ड में उनको कुछ सिखा रहे हैं, वो हो गया। मास एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, यानी कि कुछ ऐसी मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं जो देश विदेश तक जो है पहुंच पाए, जो एक तरह से पूरी पूरी कंट्री को, पूरी पूरी स्टेट को, पूरे पूरे अलग अलग कंट्री को तक को जो है वो कवर करे। तो ऐसी जो एक्सटेंशन दी जाती है उसे हम मास एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे कोई टीवी चैनल है, या कोई देखा जाए तो जो पर्टिकुलरली इंटरनेट है भाई, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन है, तो उसको अगर एसेस कर पाते हैं, तो जैसे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम जो है हर कंट्री में क्या किया जाता है, एसेस किया जाता है, तो अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन डालता है तो पूरे देश जो है, अलग अलग देश में जो है लोग उसको देख सकते हैं। तो ऐसी जो कम्युनिकेशन के या एक्सटेंशन के जो एक तरह का मेथड होता है उसे हम मास एक्सटेंशन कहते हैं। बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है, मास एक्सटेंशन में वन वे कम्युनिकेशन होती है, टू वे कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर नहीं हो पाती, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा बस उसको सुन रहा है, वो वापस से उसी टाइम पे जो उसको वापस नहीं कह सकता। जैसे हमने जो है न्यूज देख रहे हैं टीवी में, तो हम बस सिर्फ उसको देख रहे हैं, सिर्फ वहां से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, वैसे बहुत सारे लोग सिर्फ उसको देख पा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है उसी वक्त कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, मास एक्सटेंशन जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जो कैसा है, जहां पर जो है फार्मर क्या कर रहा है भाई, फार्मर से फार्मर इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर रहा है, तो वो जो कैसी है भाई, वो जो है एक तरह से स्ट्रक्चर के बाहर ही है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग को क्या कहते हैं, हम इनफॉर्मल एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। अगला देखिए एटीएमए, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
वॉज लॉन्च्ड इन, ये जो है कब लॉन्च किया गया था? ये जो एक्सटेंशन रिलेटेड एक एजेंसी हमारे पास देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो ध्यान रखना 1998 में, ठीक है, 1998 से जो है इसकी क्या की गई है, शुरुआत जो है की गई है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और देखा जाए तो ये जो है अलग अलग कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई मशीनरी आती है, उससे रिलेटेड जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये जो है कई बार अलग अलग जगह पर जाकर के जो है किसान मेलों का भी कई जगह पर जो है आयोजन किया जाता है। इसके जो है क्लस्टर बने रहते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप रहता है जिसमें एटीएम होते हैं, बीटीएम होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजर वगैरह वो जो है यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं पर्सन की यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, सरकार की कई नई योजना आती है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होता है, तो तब जाकर के उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है, संबंधित जानकारी, वो फार्मर तक जो है, फार्मर को इकट्ठा करके जो है पहुंचाई जाए, ठीक है। तो वो इनका काम रहता है एटीएम का, ठीक है। आगे देखिए, लर्निंग बाय डूइंग एज अ प्रिंसिपल इन एक्सटेंशन इज बेस्ट इंप्लीमेंटेड थ्रू, ये आपको बताया गया है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग यानी कि कर करके सीखना, प्रैक्टिस करके सीखना, ठीक है। ये जो है एक्सटेंशन के एक प्रिंसिपल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल, ठीक है। बेस्ट इंप्लीमेंटेड थ्रू, ये आपको बताना है, यानी कि इस लर्निंग बाय डूइंग को हम कैसे जो है अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहां से जो इसका हम अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि फार्मर फील्ड स्कूल और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो है लर्निंग बाय डूइंग अच्छे तरीके से कराया जा सकता है। वहां पर पहले डेमोन्स्ट्रेट कराया जाएगा, फिर जो है वहां पर फार्मर सीखेंगे। या मास मीडिया कैंपेन के थ्रू किया जा सकता है, या लीफलेट्स जो रहते हैं, पेम्पलेट्स वगैरह जो रहते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके किया जा सकता है, या पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देखिए ये तीन तो हमें यहाँ पर थोड़ा क्या लग रहे हैं, अलग मेथड है, जहां पर फार्मर और दूसरे जो भी एक्सटेंशन एजेंट है वो प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग ना तो मास मीडिया में हो पाएगा, लीफलेट के साथ अगर हम जो है बांट दे रहे हैं लीफलेट, उसमें जानकारी दी है, तो वो भी लर्निंग बाय डूइंग नहीं हुआ, वो तो पढ़ना हुआ सिर्फ। इसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो अलग बात हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो फार्मर फील्ड स्कूल हो गए और जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल दिशा निर्देशन होता है, सामने सामने करके जो है सिखाया जाता है फार्मर को, वो प्रमोट करता है लर्निंग बाय डूइंग को, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है फार्मर फील्ड स्कूल, ठीक है, जिसे हम जो है FFS के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट देखिए एक तरह का ये मेथड होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को प्रमोट करने के लिए, जहां से फार्मर अच्छे तरीके से जो है सीख पाते हैं। तो देखिए एक तो होता है नॉर्मल स्कूल, जैसे बच्चे क्या कर पाते हैं, जहां पर पढ़ते हैं उसकी एक बिल्डिंग होती है, बच्चे वहां पर जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, 9 बजे से 3 बजे का जैसे समय हो गया, तो फिर जो है उनको छुट्टी हो जाती है, घर आ जाते हैं। बट जो फार्मर फील्ड स्कूल है, यहाँ से आपको समझना है, स्कूल टर्म इसलिए यूज की गई क्योंकि यहाँ पर ज्ञान बांटा जाएगा भी, ठीक है, इसलिए स्कूल इसमें इन्वॉल्व किया गया। फील्ड यानी कि खेत, फार्मर यानी कि किसान, यानी कि किसानों को जो है खेत में ही स्कूल की तरह सिखाया जाएगा। वहां पर जैसे स्कूल में हर एक चीज पर्टिकुलरली सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, तो वैसे ही फार्मर को फील्ड में, क्योंकि फार्मर का काम फील्ड में, तो उसको खेत में जो है प्रॉपरली हर एक चीज को, जैसे कोई नई मशीनरी आई है, अब नई मशीनरी ऑन कहाँ से होती है, ये चलती कैसे है, ठीक है, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके वहां पर दिखाया जाता है, और फार्मर उसको अच्छे से अडॉप्ट कर पाता है, सीख पाता है। तो वही क्या होता है, फार्मर फील्ड स्कूल है। और ये फार्मर फील्ड स्कूल भी जो है यहाँ पर एटीएम हो गया, ठीक है, एटीएमए हो गया यानी कि आत्मा हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो केवीके हो गया, या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, वो जो है इन फार्मर फील्ड स्कूल को क्या कर सकती है, कंडक्ट जो है करती है, जब कभी भी जो है इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो किसानों को, जो है खेतों में जाकर के प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट कराया जाता है इन चीजों को, ठीक है, फील्ड लेवल पर जो है काम कराए जाते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, अगला देखिए, विच एक्सटेंशन अप्रोच प्राइमरली यूजेस रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। इनमें से कौन सी ऐसी एक्सटेंशन अप्रोच है जहां पर हम टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होती है, एक्सटेंशन जो होती है, वो कौन सा मेथड है, मास अप्रोच है, ग्रुप अप्रोच है, इंडिविजुअल अप्रोच है, या पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। तो देखिए मास अप्रोच जो है ये रहती है हमारे पास, क्योंकि जो न्यूज़पेपर देखिए बंटेगा, वो कहीं से छपेगा, प्रेस से छपेगा, और पूरे के पूरे देश में बंट जाएगा, पूरे के पूरे स्टेट में, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, और बिल्कुल पूरे देश तक जो है कम्युनिकेशन जा रही है, टीवी के माध्यम से हो चाहे रेडियो के माध्यम से हो, जो जानकारी है, जो चैनल वहां पर चलेगा, उस चैनल में सेम वही इंफॉर्मेशन जो है पूरे संसार में जा रही होगी, अगर उस वक्त उस चैनल को ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कैसी अप्रोच है, ये मास अप्रोच है, और ये यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद देखिए दूसरा दिया गया है ग्रुप अप्रोच।
ग्रुप अप्रोच क्या होता है, जहां पर जो है एक हम क्या करें, एक क्लस्टर इकट्ठा कर दें, ठीक है, फार्मर का एक ग्रुप इकट्ठा कर दिया, उसको क्या कर रहे हैं हम, जानकारी दे रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है वो भी हम सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जवाब दे रहे हैं, तो वो होता है ग्रुप अप्रोच, ठीक है, जहां पर जो है टू वे कम्युनिकेशन हो जाए, बट एक लार्ज ग्रुप को जो है फार्मर को हम क्या करें, एक्सटेंशन जो है उनके लिए प्रोवाइड करें, ठीक है, नॉलेज उनके लिए प्रोवाइड करें। एक होता है फिर इंडिविजुअल, नाम से ही पता चला है इंडिविजुअल अप्रोच, यानी कि जैसे मान लिया किसान कॉल सेंटर है भाई, कोई किसान जो है किसान कॉल सेंटर में केसीसी में क्या करता है, कॉल लगाता है, किसान कॉल सेंटर में वो कॉल लगाता है, ठीक है, फार्मर। तो अब देखिए एक पर्सन जो है, एक बार एक फार्मर जो है सिर्फ किससे बात कर पाएगा, एक सर्विस एजेंट से बात कर पाएगा। तो इस तरह से जो जानकारी मिलेगी सिर्फ एक ही फार्मर को मिल रही है जिसने उसे कॉल किया है। तो ये क्या होती है, ये होता है इंडिविजुअल, ठीक है, जो ऐसी एक्सटेंशन है ये इंडिविजुअल एक्सटेंशन कहलाती है। अब जानकारी तो फार्मर ले रहा है, बट जानकारी सिर्फ अकेले ले रहा है क्योंकि उसी ने कॉल किया है, वही जो है जानकारी वहां से ले रहा है किसी किसान कॉल सेंटर से। तो ये क्या है, ये है सिर्फ यहाँ पर है तो ये टू वे कम्युनिकेशन, बट सिर्फ एक ही इंसान तक पहुंच पा रही है, जो जानकारी है जिसने कॉल किया है उस फार्मर तक ही पहुंच पा रही है। ओके, तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, ऐसी जो एक्सटेंशन है वो आपकी इंडिविजुअल एक्सटेंशन अप्रोच कहलाती है, जहां पर सिर्फ एक लोग को जानकारी मिल रही है, भले ही कम्युनिकेशन टू वे। तो यहाँ पर भी टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी टू वे, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ पर सिंगल को जानकारी मिलती है, यहाँ पर ग्रुप में जानकारी मिलती है। अब देखिए इसके बाद है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जैसे हमने पहले देखा कि फार्मर जो है अपने आप बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, तो उससे वो और ज्यादा उसे सफल बनाते हैं, तो वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। अगला देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इंडिया केवीकेज वर एस्टेब्लिश्ड इन 1974 मेनली फॉर, देखिए पहला जो केवीके है वो बनाया गया था पौंडीचेरी में। कहां पर बनाया गया था, पौंडीचेरी में जो है वो बनाया गया था। अब देखिए ऑफिशियल नाम जो इसका पुडुचेरी रहता है, आपने सुना भी होगा बहुत जगह पर, ठीक है, ऑफिशियल नाम क्या है भाई, इसका ध्यान रखना है, पुडुचेरी जो है इसका ऑफिशियल नेम है, बाकी नॉर्मली इसे पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि फार्म साइंस सेंटर जो एस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहला तमिलनाडु पौंडीचेरी में किया गया था। कब किया गया था, 1974 में किया गया था। और करंटली जो है 731 केवी के जो है वर्क करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, आईसीआर और आईसीआर के अलावा कुछ जो है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, कुछ जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है क्या करते हैं, केवीकेज जो है वर्क करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए केवीको को एस्टेब्लिश करने का जो है यहाँ पर मेजर कंटेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या था, किस लिए जो है किए गए थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ क्रॉप्स, इसके लिए किया गया था कि जो क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा देखा जाए तो वोकेशनल ट्रेनिंग टू फार्मर्स एंड रूरल यूथ, कि फार्मर और जो रूरल यूथ है उसको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वहां पर प्रोवाइड कराई जा सके, उसके लिए जो है केवीके बनाए गए थे। या एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एग्रीकल्चर के लोन वगैरह रहते हैं, क्रेडिट्स वगैरह या सब्सिडीज वगैरह रहती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केवीके बनाया गया। या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए केवीके बनाया गया। तो देखिए किस लिए बनाया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग ताकि फार्मर तक और रूरल यूथ तक पहुंचाई जाए, इसलिए जो है केवीके को एस्टेब्लिश किया गया था, इस एम के साथ केवीके को एस्टेब्लिश किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है, कब किया गया था, 1974 में, पहला पौंडीचेरी तमिलनाडु में बनाया गया था, ठीक है, पौंडीचेरी तमिलनाडु में जो है सबसे पहला केवीके ये बनाया गया था, ठीक है भाई। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इन इंडिया, यानी कि इनमें से इंडिया में अगर हम क्या करना चाहते हैं भाई, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, या अगर इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के काम होते हैं तो उसमें जो है यहाँ पर कौन सा एक चैलेंज नहीं है, कौन सी एक चुनौती नहीं है किसी भी एक्सटेंशन एजेंट के सामने, या उस एक्सटेंशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने से जो एक तरह से रोक सके, ऐसी कौन सी चुनौती यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नॉट यूज किया गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, पहले ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही जो आपने छांटना है यहाँ पर, ठीक है। जब नॉट टर्म यूज की जाती है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर अलग ही जो है ऑप्शन गलत ही चूज कर लेते हैं, तो इसलिए नॉट का ध्यान रखना है। ऐसा पूछा जा रहा है कि चैलेंज कौन सा नहीं है, तो देखिए पहला है लो एक्सटेंशन वर्कर टू फार्मर रेशो, तो ये तो एक तरह का चैलेंज है क्योंकि इंडिया में इतने एक्सटेंशन वर्कर है ही नहीं कि वो जो है हर एक फार्मर को समझा पाए, यानी कि एक एक्सटेंशन वर्क होगा और बहुत सारी पॉपुलेशन को जो है वो हैंडल कर रहा होगा, तो वैसे कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, सही से कोई पूछ भी नहीं पाता। अगर एक पे एक हो यानी कि एक फार्मर एक एक्सटेंशन वाला एजेंट हो तब जाकर के तो इन्फॉर्मेशन और ज्यादा है, तो ये रेशो क्या है, कम है यहाँ पर, ठीक है, फार्मर टू एक्सटेंशन वर्कर रेशो जो है कम है। इसके बाद लिमिटेड आईसीटी
यूज इन विलेजेस, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, ठीक है, उनका जो है क्या होता है, लिमिटेड यूज जो है क्या है यहाँ पर जो है विलेजेस में होता है, तो इसलिए जो है वहां पर एक्सटेंशन सही से नहीं हो पाती। तो ये भी सही बात है भाई कि नहीं हो पाती, क्योंकि जो है आईसीटी जो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी डिवाइसेज हैं, नई नई तकनीकें हैं, वो गाँव में काफी कम यूज होती हैं, उतनी ज्यादा अभी यूज नहीं होती। तो ये भी चैलेंज है एक तरह का। इसके बाद लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर, जी हाँ, ये भी देखने को मिलते हैं भाई, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर भी देखने को हमें मिलते हैं। हर एक जो विलेज है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, वैसे भी हर कोई जो है विलेज में अलग भाषा समझता है, अलग उसका समझने का तरीका रहता है, ठीक है, अलग लैंग्वेजेस उनकी होती हैं, अलग बोलियां उनकी होती है। तो कोई भी अगर बाहर से कोई एक्सटेंशन वर्कर आता है और उसको अगर सही से कोई फार्मर ना मिल पाए जो उनको समझा पाए, तो उसी को समझाना पड़ता है, उससे फिर कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, अच्छे से समझ नहीं पाते वो। तो ये भी एक तरह का बैरियर है, यानी कि ये तीन तो बैरियर हैं भाई। तो कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, हाई लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया, ठीक है, यानी कि देखा जाए पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हाई लिटरेसी रेट है रूरल एरिया में, उसमें का क्या मतलब है कि जो है पढ़े लिखे हैं सारे के सारे, अगर पढ़े लिखे हो जाए गांव में सारे के सारे, अगर शिक्षित हो जाएं, तो वो एक चुनौती हो जाएगी, चुनौती नहीं होगी, वो जो है एक तरह से क्या देखा जाएगा, वो एक तरह से जो है अच्छा माना जाएगा। अगर लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो वो अच्छा माना जाएगा, यानी कि ये चीज होना सही है, ये किसी तरह की कोई चैलेंज नहीं है भाई, ठीक है, ये चुनौती नहीं है जो रोकता है एक्सटेंशन को। अगर ये चीज होती है तो एक्सटेंशन को बढ़ावा मिलेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एज अ ब्रिज रेफर टू दी कनेक्टिंग। ये पूछा गया, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि अगर जो हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को एक पुल की तरह समझें, एक ब्रिज की तरह समझें, तो वो किन दो पर्सन के बीच में ब्रिज का काम करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, फार्मर विद पॉलिटिशियंस, ठीक है, कि एक तरफ जो है फार्मर हो गए, दूसरी तरफ पॉलिटिशियन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नहीं होता एक्सटेंशन, इसलिए नहीं होता कि पॉलिटिशियन और फार्मर को जो है आपस में उनका जो है कनेक्शन करवाना है, ये नहीं है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। सेकंड देखिए पूछा गया, कहा गया कि रिसर्चर विद फार्मर्स, ठीक है, कि जो रिसर्चर्स हैं उनका जो है फार्मर के साथ प्रॉपर तालमेल हो, कम्युनिकेशन हो, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। एक्सपोर्टर विद फार्मर, ठीक है, एक्सपोर्टर की डीलिंग जो है फार्मर के साथ कराना, वो एक्सटेंशन है। या गवर्नमेंट का जो डीलिंग है एनजीओ के साथ कराना। तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फार्मर और रिसर्चर्स का जब आपस में क्या होती है भाई, कनेक्शन होता है, तो वही आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। जो ब्रिज रहेगा बीच में, कौन सा ब्रिज है भाई, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो ब्रिज है वो फार्मर और रिसर्चर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल PRA इन एक्सटेंशन वर्क फोकसेस ऑन। देखिए एक कंसेप्ट आता है एक्सटेंशन में PRA का कंसेप्ट, जिसे हम पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, यानी कि जो रूरल लोग हैं, जब वहां पर एक्सटेंशन का कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तो उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोगों को जो है छांटा जाए, ऐसे लोगों को छांटा जाए जो ज्यादा जल्दी क्या कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, और बाकी लोगों को भी अच्छे से जो है जानकारी दे पाते हो, ठीक है। तो वो अच्छे से समझेंगे पहले, फिर उनको समझाएंगे, ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप जो है बीच में ना हो। ये एक तरह की पार्टिसिपेटरी अप्रोच रहती है, जहां पर फार्मर अपने आप क्या होंगे भाई, यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे एक्सटेंशन वर्क में, और उसे और ज्यादा सफल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमें देखा गया, यहाँ पर ये पूछा गया कि जो ये PRA है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, ये फोकस किस चीज पे करते हैं भाई, यूजिंग ओनली मास मीडिया फॉर आउटरीच, कि सिर्फ और सिर्फ जो है मास मीडिया का ही हम या इस्तेमाल करेंगे ताकि बहुत लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। बट मास मीडिया ऐसा मीडिया है जहां पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जहां पर वन वे कम्युनिकेशन हुआ, तो यानी कि वहां पर डाउट क्लियर नहीं हुए, सिंपल सी बात है। इसके बाद फार्मर एज पैसिव रेसिपिएंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर जो है फार्मर क्या होता है, एक तरह का पैसिव रेसिपिएंट होता है टेक्नोलॉजी का, यानी कि जो भी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है वो पहले फार्मर को प्रोवाइड की जाएगी, फिर आगे प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद देखिए, इन्वॉल्विंग फार्मर्स इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पर फार्मर भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है उसको सॉल्व करने के लिए। या इसके बाद रिलाइंग सोलली ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर एक्सटेंशन, या पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही ये जो है एक तरह का काम है, कि सरकारी जो एजेंट है सिर्फ वही एक्सटेंशन करेगा, दूसरे कोई लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फार्मर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम में, और उनका हर एक काम रहता है वहां पर, वो आइडेंटिफाई भी उनको करना रहता है कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए,
किसको समझ आ रहा है, किसको नहीं समझ आ रहा है, किसको कितना समझाया जाना चाहिए, किस भाषा में बताया जाना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किया जाए, वो सब चीजों में जो है फार्मर यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो है PRA कहलाता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन फॉर्मल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी। इससे पहले हमने बात की थी एक जो फार्मर टू फार्मर होता है वो क्या है, वो इनफॉर्मल है। ठीक है, वो क्या होगी, इनफॉर्मल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है नॉन फॉर्मल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी इनमें से कौन सी है, यानी कि पर्टिकुलरली चलाई तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही जाएगी, बट उसका कोई सीमित समय या कोई पर्टिकुलर एक तरह से फिक्स नहीं होगा देखा जाए तो यहाँ पर। ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है प्रॉपर वे में रन नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जो नॉन फॉर्मल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी है वो कौन सी है। ICAR कृषि विज्ञान केंद्र, तो देखिए जो KVK है, KVK तो जो जानकारी देता है, देखिए KVK को सटीक जानकारी देगा और ऑर्गेनाइजेशन भी है और रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। दूसरा है ATMA प्रोग्राम्स, तो ये भी जो है प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, एक्सटेंशन का वर्क करते हैं। इसके बाद देखिए ITC का ई-चौपाल इनिशिएटिव, या इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट। तो देखिए सारी की सारी चीजें, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ये भी कैसे चलता है भाई, विद रूल एंड रेगुलेशन और प्रॉपर तरीके से चलेगा भाई सारा का सारा। आत्मा प्रोग्राम्स ये प्रॉपर तरीके से चलते हैं। ICAR का जो KVK है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। ठीक है, विद रूल रेगुलेशन, और उसकी एक बिल्डिंग अलग से है, ऑफिस वगैरह जो है इसके अलग से हैं, सभी के ऑफिस भी हैं। तो किसके नहीं है, ITC ई-चौपाल इनिशिएटिव। ठीक है, जो ई-चौपाल लगाए जाते हैं तो वो इनिशिएटिव कैसा, ये ऑनलाइन माध्यम है भाई एक तरह का देखा जाए यहाँ पर। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई वेल ऑर्गेनाइज जो है ये फॉर्म है। ई-चौपाल्स इनिशिएटिव जो है यहाँ पर है ये, तो इस तरह से देखा जाए तो ये नॉन फॉर्मल टाइप है, कोई पर्टिकुलर ना तो ऑर्गेनाइजेशन, ना तो कोई पर्टिकुलर ऑफिस, ना कोई बिल्डिंग। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, कब जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1952 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1952 से जो है यहाँ पर की गई थी, और कब, 2 अक्टूबर से। ठीक है, महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को, जिसका जो मेजर एम यहाँ पर रहता है। ठीक है, मेजर एम की अगर यहाँ पर बात करें तो किसी भी तरीके से रूरल एरिया में आ रही कोई भी दिक्कतें हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट करनी हो, तो उन तरह के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। और जब इसको लॉन्च किया गया तो लगभग 55 प्रोजेक्ट्स के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया था इनिशियली, ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है भाई। ठीक है, लगभग 55 जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स रखे गए थे। ओके, और इन 55 प्रोजेक्ट्स को जो है एक तरह से ध्यान में रखते हुए जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, फिर जो है इसको काफी ज्यादा इसमें और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है जोड़े गए। आगे देखिए, द यूज ऑफ मोबाइल एप्स, SMS अलर्ट एंड किसान कॉल सेंटर इन एक्सटेंशन सर्विस रिप्रेजेंट। तो इनमें से कौन सा जो है एक तरह का ये सिस्टम रहता है भाई एक्सटेंशन का, यानी कि अगर देखिए मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, आप मोबाइल एप्लीकेशन पे गए, आपने जानकारी कुछ ले ली। दूसरा, आपको जो है SMS के माध्यम से फोन पे कोई जानकारी आई। तीसरा, कॉल सेंटर से जो है आप कोई जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये किस तरह की एक्सटेंशन सर्विस है भाई, ICT बेस्ड मॉडर्न ट्रेंड इन एक्सटेंशन है ये, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो नई नई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, ये वो वाली तकनीकें हैं भाई, या ये इनफॉर्मल एक्सटेंशन के मेथड है, या जो है प्योरली ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के मेथड रहते हैं ये, या फार्मर से फार्मर तक के एक्सटेंशन के मेथड रहते हैं। तो देखिए सारी जो है डिजिटल चीजें हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल है, SMS अलर्ट डिजिटल ही आएगा, किसान कॉल सेंटर क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो ये क्या है, ICT बेस्ड मॉडर्न ट्रेंड इन एक्सटेंशन है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए विच एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मीडिया टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स इंडिविजुअल फार्मर प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ऐसा कौन सा मीडिया टाइप है, ठीक है, जहां पर क्या किया जाता है, जो सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है एक काफी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इंडिविजुअल फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वहां पर देखी जा सकती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बड़ी भी हो और इंडिविजुअली भी जो है क्लियर उन्हें किया जा सके फार्मर के साथ। तो ऐसा कौन सा जो है यहाँ पर मेथड हमें देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया गया है ग्रुप मीडिया, ठीक है, सेकंड दिया गया है पर्सनल मीडिया, थर्ड है मास मीडिया और फोर्थ है कॉम्बिनेशन मीडिया। तो देखिए हमारे पास मेजर मीडिया 3 तरह के ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। कौन सा,
एक होता है ग्रुप मीडिया, जहां पर मैंने आपको बताया था ये भी टू वे होता है। कैसा होता है? टू वे होता है, यानी कि एक जो है यहाँ पर स्पीकर है, बोलने वाला है, एक्सटेंशन करने वाला है, बाकी जो है सुनने वाले हैं। और अगर इनको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है तो ये वापस से भी अपनी जानकारी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साझा कर सकते हैं कि कोई चीज समझ नहीं आई तो वापस से पूछ लो भाई। ठीक है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर रहती है हमारे पास। कौन सी? ग्रुप मीडिया। इसके बाद आता है पर्सनल मीडिया। तो पर्सनल मीडिया क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, और वन वे कम्युनिकेशन में अच्छे तरीके से जो है एक पर्सन से अच्छे से जानकारी ले सकता है। जैसे क्या हो गया? किसान कॉल सेंटर हो गया। ठीक है, किसान कॉल सेंटर, तो ये भी क्या है? टू वे इंफॉर्मेशन है। और एग्जाम्पल क्या हो जाता है यहाँ पर? किसान कॉल सेंटर किसके साथ? फार्मर के साथ जो है यहाँ पर कम्युनिकेट जब करता है, और फार्मर फिर इससे कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता है। इसके बाद आता है मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? यहाँ पर जो है वन वे कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखना है। वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि एक जो है मीडिया है, ऑडियंस जो है यहाँ पर मल्टीपल होगी। ठीक है, ऑडियंस जो है यहाँ पर मल्टीपल होगी, और कम्युनिकेशन सिर्फ सिंगल वे में चलेगी। यहाँ से जो है, जो मीडिया है, मीडिया से इंफॉर्मेशन जाती रहेगी, कम्युनिकेशन है ना, और साथ ही साथ जो है कहाँ पर पहुंचेगी? इंडिविजुअल्स तक जो है वो पहुंचेगी। बट यहाँ से वापस कोई रिस्पॉन्स वो नहीं दे सकते, क्योंकि या तो वो टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो मास मीडिया हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई हमारे पास? और कॉम्बिनेशन मीडिया, तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन मीडिया तीनों का कॉम्बिनेशन मीडिया कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है, ये हमारे पास इसे कहा जाता है पर्सनल मीडिया। क्या कहलाता है ये? पर्सनल मीडिया। यानी कि सबसे अच्छा सुटेबल क्या होगा? अगर देखिए आप किसान कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी ही जानकारी ले रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, फसलों में कोई भी नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप क्या करेंगे? जानकारी वहां से ले रहे हैं। तो जो भी जैसी इंफॉर्मेशन होगी, आप जो है वहां पर बात करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। या आप किसी रिसर्चर से मिले, आप किसी साइंटिस्ट से मिले, आप किसी एग्रीकल्चरिस्ट से मिले, फार्मर मिला भी किसी एग्रीकल्चरिस्ट से, तो वो अच्छे तरीके से कोई भी उसकी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कराएगा, वो अच्छे तरीके से कराएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो एक अकेले फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल मीडिया, चाहे उसकी कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो इंडिविजुअल मीडिया और पर्सनल मीडिया जो है यहाँ पर कैसा रहता है? सुटेबल मेथड है। अगला देखिए, इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ मीडिया? तो देखिए डेमोन्स्ट्रेशन की अगर हम बात करें, यानी कि जैसे करके दिखाना किसी चीज को, ठीक है, बिल्कुल दिशा निर्देशन करके प्रैक्टिकल वे में दिखाना, वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ठीक है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, वो भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन करके एक तरह से सीखना है। तो यहाँ पर दो तरह की डेमोन्स्ट्रेशन होती है। एक तो पहले से क्वेश्चन में मेंशन है, कौन सी है? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। एक होती है हमारे पास यहाँ पर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, ये जो दो टाइप है, देखिए यहाँ पर आपने समझना इस चीज को, काफी सिंपल सा वे है ये। जैसे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर सिखाया जाता है किसानों को प्रोसीजर। ठीक है, क्या सिखाया जाएगा? प्रोसीजर सिखाया जाएगा, रिजल्ट पर फोकस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। किस पर फोकस किया जाएगा? प्रोसीजर पर फोकस किया जाएगा, यानी कि पूरी विधि पर फोकस किया जाएगा। ओके, जैसे कि पर्टिकुलरली क्या है? जैसे जब भी नेचुरल फार्मिंग की बात होती है, तो नेचुरल फार्मिंग में बहुत सारे उत्पाद, जैसे कि जीवामृत हो गए, बीजामृत हो गए, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक उत्पाद जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और उनको बनाने की विधि रहती है। तो जब देखिए एक्सटेंशन एजेंट के द्वारा वो विधि जो है किसानों को बताई जा रही है कि कैसे ये चीज बनाई जाती है, तो वो होता है आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रोसीजर के बारे में बताना। एक होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है सिर्फ रिजल्ट के बारे में बताना, आपको मेथड नहीं बताना है वहां पर। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट के बारे में। जैसे आप ले गए क्या? एक पेस्टिसाइड ले गए भी किसी उसमें, गांव में ले गए, कोई पेस्टिसाइड ले गए, वो क्या करता है? उस कीट को जो है, किसी पर्टिकुलर कीट को वो मार देता है। तो आप जो है उसको सीधा बता रहे हैं किसान को कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बताया कि कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें करना है। अगर आप सीधा जाकर के उसे बता रहे हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर कीटों से छुटकारा मिल जाएगा फसल पूरी तरह से। या कोई बीज है भाई, ठीक है, कोई बीज नया आया है मार्केट में, कोई एक्सटेंशन वर्कर आया किसान के पास, उसने जो है किसान को बताया कि ये जो हाई यील्डिंग बीज है भाई, ये जो है इसकी उत्पादन क्षमता जो है कैसी है? बिल्कुल हाइयर यील्ड ये देता है। बट उसने ये नहीं बताया कैसे इसे उगाना है, कितने डेप्थ में इसे डालना है, वो नहीं बताया, सिर्फ रिजल्ट का बता रहा है कि हाई यील्डिंग है, ये जो है तुम्हें ज्यादा उत्पादन करके देगा। तो ऐसी जो जानकारी दी जाती है उसे हम रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, जहां पर प्रोसीजर वगैरह बिल्कुल नहीं बताया जाता, डायरेक्ट रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा इस चीज का। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जहां पर प्रोसीजर पर मेन ध्यान दिया जाता है, बाकी रिजल्ट जो है फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जो है किस तरह के मीडिया मेथड के अंतर्गत आता है? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप मीडिया के अंदर, या मास मीडिया के अंदर, पर्सनल मीडिया के अंदर, या कॉम्बिनेशन मीडिया के अंदर?
तो देखिए जब भी ऐसा रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन है तो टू वे कम्युनिकेशन हो रही है और बहुत लोगों के साथ हो रही है, किसानों को बताई जा रही है ये चीज। तो किसके अंतर्गत आएगा भी आपका ये पर्टिकुलरली, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन है वो किस में आएगा, ग्रुप मीडिया में आएगा। ठीक है, किस में आएगा भाई, ग्रुप मीडिया के अंतर्गत जो है आपका ये रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन जो है देखा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अभी ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन किसके अंतर्गत आएगा, कैटेगरी ऑफ मीडिया कौन सी रहेगी यहाँ पर, ग्रुप मीडिया रहेगा। वहीं पर अगर हम मेथड डेमोस्ट्रेशन की भी बात करें तो वो भी ग्रुप मीडिया। अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुतों को बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये मेजरली किए ही जाते हैं, डेमोस्ट्रेशन की ही जाती है ज्यादातर ग्रुप में, एक एक के साथ जो है पर्टिकुलरली डेमोस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ जानकारी ज्यादातर साझा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, इसमें से कौन सा जो है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नॉट यूज किया जा रहा है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा नहीं है, स्टडी टूर या फार्मर मीटिंग, इसके अलावा देखिए मेथड डेमोस्ट्रेशन, या इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया है पर्सनल लेटर। तो यहाँ पर अगर हम देखिए राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास हो जाएगा पर्सनल लेटर्स। ठीक है, क्योंकि पर्सनल लेटर किसके अंतर्गत आएगा भाई, ये आएगा इंडिविजुअल के अंतर्गत है। ठीक है, इंडिविजुअल के अंतर्गत आएगा। ओके, आपने ध्यान रखना है, इंडिविजुअल और पर्सनल अप्रोच है भाई ये एक तरह की, क्योंकि लेटर अगर देंगे तो लेटर तो सबको तो नहीं दिया जाएगा, लेटर किसी एक के पते पर भेजा जाएगा, उसको जो है बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसी को जानकारी मिल रही है, पर्सनली जानकारी। हम किसी को चिट्ठी भेजते हैं, मैसेज करते हैं तो वो पर्सनली एक को जाता है, वो अलग बात है कि ग्रुप में कर रहे हैं। ठीक है, बट पर्सनल लेटर अगर भेजे जा रहे हैं तो वो पर्सनल कॉन्टेक्ट के लिए है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी स्टडी टूर यहाँ पर भी ग्रुप में होते हैं भाई, स्टडी टूर अगर कराएंगे तो एक लोग को ले जाकर के थोड़ी कराएंगे। इसके अलावा देखिए फार्मर मीटिंग होगी तो एक फार्मर की थोड़ी होगी, बहुत सारे फार्मर होंगे। मेथड डेमोस्ट्रेशन होगा, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन होगा तो बहुत सारे इन्वॉल्व रहेंगे भाई। ठीक है, आगे देखिए, द मेन लिमिटेशन ऑफ ग्रुप मीडिया इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज, ये आपको पूछा गया अभी यहाँ पर कि जो मेन लिमिटेशन है ग्रुप मीडिया की वो क्या है, यानी कि ग्रुप मीडिया के थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसकी लिमिटेशन क्या होती है भाई, वहां पर उसकी कमियां क्या रह जाती हैं, ये यहाँ पर पूछा गया। कि वन वे कम्युनिकेशन होती है तो ये नहीं है भाई, टू वे होती है। ठीक है, लिमिटेड कवरेज एरिया होता है। ठीक है, कि उसमें जो है कम ही लोगों को हम जो है कवर कर पाते हैं, या लेस पर्सनल अटेंशन कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल मेथड, या इसके बाद हाई कॉस्ट पर फार्मर। तो देखिए हो तो सकता था कि लिमिटेड कवरेज एरिया, बट ये एक तरह से क्या किया जा सकता है, इसको दूर भी किया जा सकता है। जैसे आपने क्या किया, एक बड़ा जो है कोई मेला ऑर्गेनाइज किया तो वहां पर जो है ग्रुप में लोग आएंगे, वहां पर आप हर एक को बता भी पाएंगे। ठीक है, तो एरिया तो काफी बड़ा कवर हो जाता है, बट मेजरली यहाँ पर ध्यान दिया जाए लेस पर्सनल अटेंशन मिलती है भाई। ठीक है, कंपेयर टू इंडिविजुअल मेथड, यानी कि यहाँ पर लोग सवाल तो पूछ पाएंगे, बट अगर एक एक करके कोई सवाल पूछने लग गया, हर एक को जो है यहाँ पर मौका नहीं मिलता, लेस पर्सनल अटेंशन जो है दी जा सकती है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हर एक एक पर जो है अच्छे तरीके से जो है एक्सटेंशन वर्कर ध्यान दे करके उसकी समस्याओं को समझेगा। ग्रुप मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल जो है भरा पड़ा है भाई वहां पर, तो उनसे जो है कोई कोई बीच से उठेगा, अपने सवाल पूछेगा। सारे अगर पूछने लग गए तो उस पर सही से ध्यान भी नहीं दिया जा सकता, और ना तो सारे पूछ सकते हैं। ऐसा जब भी कोई मीटिंग्स वगैरह होती है तो कोई कोई ही एक तरह के जो लीडर टाइप रहते हैं वही आगे आकर के जो है सवाल पूछते हैं, और वैसे ही अगर किसी किसान का वो रिलेटेड सवाल रहता है तो वो फिर नहीं पूछता उसको। तो यहाँ पर जो है पर्सनल अटेंशन कम मिलती है, ये जो है एक तरह की लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, और वो कहाँ पर ज्यादा मिलती है, इंडिविजुअल मेथड में मिलती है। कॉल किया जाएगा, लेटर लिखा जाएगा तो वो ज्यादा वहां पर एक पर्सन के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, विच मास मीडिया टूल हैज हिस्टोरिकली बीन द मोस्ट इफेक्टिव फॉर एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इन रूरल इंडिया। देखिए हिस्टोरिकली यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाला मास मीडिया मेथड जो है कौन सा था, जो पुराने समय पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, न्यूज वगैरह को सुनने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था मीडिया, वो कौन सा था, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट या सोशल मीडिया। तो देखिए सोशल मीडिया, इंटरनेट तो अभी अभी की बात है, ये तो पुराने समय की नहीं है। टेलीविजन भी जो है ज्यादा पुराना नहीं है, ये भी अभी की बात है। पुराने समय से जो लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए वो है रेडियो। ठीक है, रेडियो का इस्तेमाल जो है यहाँ पर लोग करते आ रहे हैं काफी पुराने समय से, जो एक तरह से मास मीडिया का काम करता है। यानी कि रेडियो पे जो भी चैनल चलेगा तो वो पूरे देश में वही चैनल सुना जाएगा, उस चैनल पे उस समय पर वही चीज चल रही होगी। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का मेथड था पुराने समय में वो था रेडियो। अगला क्वेश्चन है देखिए, कृषि दर्शन, अ प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन दूरदर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए कृषि दर्शन नामक जो प्रोग्राम है वो दूरदर्शन में आता है, डीडी 1 में भी आता, देखिए पहले भी। ठीक है, अभी भी जो है ये चलता है, डीडी किसान में भी चलता है कृषि दर्शन प्रोग्राम।
ठीक है, तो वो किस तरह का एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। मास मीडिया का एग्जाम्पल है वो, या ग्रुप मीडिया का है, पर्सनल मीडिया का है, या इनफॉर्मल मीडिया का है। तो देखिए सिंपल सी बात है, टीवी की बात जहां पर भी आती है भाई, ये क्या है, ये एक टीवी प्रोग्राम है, ये दूरदर्शन कहाँ पे आता था, टीवी में आता था। तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मास मीडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, मास मीडिया हो जाएगा। अगला देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया अप्रोच इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एम्स टू, यानी कि जब हम देखिए कॉम्बिनेशन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पर्सनल, ग्रुप और मास मीडिया तीनों को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, कि कभी जो है टीवी में कुछ जानकारी दे दी उसके बारे में, कभी जो है डेमोस्ट्रेट करके जानकारी दे दी, कभी कॉल में भी जानकारी दे दी, किसान जो है फोन करके भी जानकारी ले सकता है। तो जब सभी मीडिया को हम कंबाइन करके किसी एक्सटेंशन प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो वो उसका मेन एम जो है यहाँ पर क्या रहता है, रिप्लेस पर्सनल कॉन्टेक्ट मेथड विद मास मीडिया, या सेकंड यूज ऑल थ्री मीडिया टाइप टुगेदर फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट, या फोकस ओनली ऑन आईसीटी बेस्ड टूल, या इंक्रीज द नंबर ऑफ फार्मर विजिट पर डे। तो सिंपल सी बात है कि तीनों टूल का यूज करके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से जो है एक्सटेंशन का काम किया जा सके, इसलिए जो है यहाँ पर तीनों मीडिया को हम एक साथ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, एन एक्सटेंशन कैंपेन दैट स्टार्ट विद अ टीवी प्रोग्राम। देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहला कहा गया कि एक कैंपेन चलाएगी, एक्सटेंशन का एक जो है प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें सबसे पहले जो है टीवी प्रोग्राम के माध्यम से जानकारी दे दी गई। ठीक है, पहले दी टीवी प्रोग्राम के माध्यम से, एक हो गया। सेकंड देखिए, फील्ड डेमोस्ट्रेशन कर दी, दूसरा हो गया, यानी कि पहले टीवी प्रोग्राम के थ्रू, अब दिया फील्ड डेमोस्ट्रेशन, फील्ड में जाकर के डेमोस्ट्रेट किया। एंड एंड्स विद एन इंडिविजुअल फार्म विजिट, और एंड कैसे किया इस एक्सटेंशन प्रोग्राम को, हर एक किसान के खेत में जा जाकर के जो है एंड हुआ, यानी कि तीनों चीजें यहां पर हुई। तो सिंपल सी बात है भाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पर्सनल मीडिया अप्रोच होगी, ग्रुप मीडिया अप्रोच होगी, कॉम्बिनेशन मीडिया अप्रोच होगी, या मास मीडिया अप्रोच होगी। तो सिंपल सी बात है, तीनों चीजें हैं भाई। टीवी प्रोग्राम क्या है, मास मीडिया अप्रोच है। ठीक है, सेकंड फील्ड डेमोस्ट्रेशन क्या है, ग्रुप मीडिया अप्रोच है। इसके बाद अगला क्या आया हमारे पास यहाँ पर, इंडिविजुअल फार्म विजिट, यानी कि एक एक के फार्म में जाया जा रहा है, खेतों में जाया जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल हो गया। यानी कि ये तीनों के तीनों चीजों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, कॉम्बिनेशन मीडिया अप्रोच जो है राइट आंसर रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे यहाँ पर, तो इनको अच्छे से समझ के जो है बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ मास मीडिया इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में मास मीडिया की कमी क्या है, लिमिटेशन क्या है मास मीडिया की। जैसे अभी हमने ग्रुप मीडिया की लिमिटेशन के बारे में बात की, ठीक है, और अब जो है यहाँ पर हम क्योंकि ग्रुप मीडिया में क्या होता है, इंडिविजुअली कम अटेंशन दी जाती है, तो मास मीडिया की कमी क्या है, हाई पर फार्मर कॉस्ट की, यहाँ पर जो है कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, अभी पर फार्मर कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। कवर जो है लिमिटेड एरिया को ये करता है, लिमिटेड कवरेज होती है, या यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होती है, या यहाँ पर फार्मर से फार्मर का कॉन्टेक्ट जो है यहाँ पर करना जरूरी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, वन वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि मास मीडिया में वन वे कम्युनिकेशन होती है। हम टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, या सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे हैं, तो वो वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, क्या है वो, वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ हम उसको सुन पा रहे हैं, वहीं पर जो है बिल्कुल उसी टाइम पे एग्जैक्ट हम क्या नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि मैसेज होगा, ठीक है, जो एक सेंडर और दूसरा जो रिसीवर है उनके बीच में जो है एक्सचेंज होगा, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, कि पर्टिकुलर कोई मैसेज है, वो सेंडर जिसके द्वारा भेजा गया है, किसको भेजा जाएगा, रिसीवर को, जो उसको जो है रिसीव करेगा, और फिर जो है उसका वो वापस से आंसर सेंडर को देगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है इन्फॉर्मेशन, तो वही आपका क्या कहलाता है भाई, उसे जो हम पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो मास अप्रोच है हमारे पास, मीडिया मास मीडिया अप्रोच है एक्सटेंशन की, वहां पर वन वे कम्युनिकेशन हो पाती है इसे। अगला देखिए, फार्मर फील्ड स्कूल प्राइमरली फॉल्स अंडर, किसके अंतर्गत आते हैं अभी, मास मीडिया में आते हैं, या ग्रुप मीडिया में आते हैं, पर्सनल मीडिया में आते हैं, या कॉम्बिनेशन मीडिया में आते हैं भाई, बताइए। जो फार्म स्कूल है भाई, जो फार्मर फील्ड स्कूल है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ पर एक ग्रुप को हम क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं भाई। ठीक है, फार्मर के क्लस्टर को, ग्रुप को डेमोस्ट्रेट किया जाता है, इस तरह से ये किसमें आएगा, ग्रुप मीडिया के अंतर्गत आएगा। और आपने ध्यान रखना, देखिए सबसे पहले जो ये फार्मर फील्ड स्कूल जो है, इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये FAO के द्वारा की गई है भाई। FAO का ये इनिशिएटिव है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है इनिशिएटिव है। इन्होंने जो है 1989 से ये शुरू किया था। कब किया था, 1989
1889 से शुरू किया। और सबसे पहले अगर कंट्री की हम बात करें तो किस कंट्री में इसकी शुरुआत हुई? इंडोनेशिया में। ठीक है, कहां पर? इंडोनेशिया में जो है सबसे पहले शुरुआत की गई किसकी? ग्रुप मीडिया के थ्रू, जो एक एक्सटेंशन रहती है हमारी कौन सी? फार्मर फील्ड स्कूल की। इंडोनेशिया में सबसे पहले 1990 में जो है एफएओ के द्वारा शुरुआत की गई। किसके लिए की गई थी? आईपीएम स्ट्रेटेजीज इन राइस। ठीक है, आईपीएम इन राइस, ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कि राइस में किस तरीके से जो है एकीकृत कीट प्रबंधन किया जाए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जाए, उसके लिए जो है सबसे पहले फार्मर फील्ड स्कूल जो है यहाँ पर चलाए गए थे। ठीक है, यानी कि फील्ड में जा करके जो है विजिट करा करके जो है वहां पर दिखाया गया था, फार्मर को बताया गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास देखिए, ऑफिस कॉल्स इन एक्सटेंशन वर्क आर क्लासिफाइड एज, यानी कि अगर देखिए ऑफिस कॉल्स है जैसे किसान कॉल सेंटर है तो किस मीडिया के अंतर्गत आएगा? तो सिंपल सी बात है भाई, वो पर्सनल मीडिया है। ठीक है, कॉल कोई एक पर्सन करेगा, दूसरा पर्सन से सुनेगा, जो भी जानकारी लेनी होगी वो इंडिविजुअली ले पाएगा, तो वो पर्सनल मीडिया के अंतर्गत यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मास मीडिया इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन? इसमें से देखिए एक टूल ऐसा है, एक ऐसा जो है यहाँ पर माध्यम है जिसको जो हम मास मीडिया के अंतर्गत नहीं रखते। ठीक है, जो मास मीडिया के अंतर्गत नहीं आता, नॉट यूज किया जा रहा है, ध्यान रखना है। मोबाइल एडवाइजरी एप्स, ये मास मीडिया के अंतर्गत नहीं है, कि जो मोबाइल एप्स होती हैं भाई, जहां पर जो एडवाइजरी ऐप होती हैं। इसके बाद देखिए किसान मेला, ये मास मीडिया के अंतर्गत नहीं है। रेडियो प्रोग्राम मास मीडिया के अंतर्गत नहीं है, या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मास मीडिया के अंतर्गत नहीं है। बताइए इनमें से जो है कौन सा मास मीडिया के अंतर्गत आपका नहीं आता है? तो मेजरली देखिए अगर हम बात करें तो ज्यादातर आपके मोबाइल एडवाइजरी ऐप हो गया, किसान मेला, रेडियो प्रोग्राम मास मीडिया के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। बट जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है भाई, ठीक है, जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है किसमें आता है हमारे पास? ये ग्रुप मीडिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि कम ही लोगों को हम एक जगह पर खेत में इकट्ठा करके जानकारी दे सकते हैं। बट किसान मेले में बहुत लोग आ सकते हैं, देश विदेश से भी लोग आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट से आ सकते हैं। रेडियो प्रोग्राम पूरे देश में चलेगा। मोबाइल एडवाइजरी ऐप जो होंगी कहीं से भी पूरे देश से, अलग कंट्री से तक से उनको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ मास मीडिया इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्या एडवांटेज रहता है भाई यहाँ पर मास मीडिया का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में? जो प्राइमरी एडवांटेज है, तो ध्यान देना आपने, क्या करते हैं भाई यहाँ पर, ये कवर अ लार्ज ऑडियंस एट लो कॉस्ट पर फार्मर। ठीक है, यानी कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस को यहाँ पर कवर किया जाता है, पूरे देश तक को यहाँ पर कवर किया जा सकता है, और खर्चा जो है यहाँ पर नियमित रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, आगे देखिए, पोस्टर, चार्ट एंड पेम्पलेट्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए पोस्टर लगा दिए, चार्ट लगा दिए, या पेम्पलेट्स बांट दिए, तो वो किस तरह की एक्सटेंशन के अंतर्गत आएगा भाई? ग्रुप मीडिया में आएगा, पर्सनल मीडिया में आएगा, मास मीडिया में आएगा, या इनफॉर्मल एक्सटेंशन के अंतर्गत आएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास? मास मीडिया। ठीक है, क्योंकि इनको भी हम कैसे भाई लार्ज स्केल में बांटते हैं। पोस्टर लगा दिए, कोई बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए भाई, रोड साइड पे कोई बड़े पोस्टर लगा दिए, हाईवेज पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, पेम्पलेट्स जो है बांट दिए, तो वो जो भी लोग वहां से आएंगे जाएंगे वो सभी जो उनको क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। बट होगी एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन ही। ठीक है, बाकी लेटर वे में देखा जाए तो बाद में जैसे पेम्पलेट्स हो गए उसमें नंबर मेंशन होगा, कुछ होगा, तो वो तो बाद की बात है कि कॉल करके जानकारी ली जाएगी। बट उन्होंने जो एक्सटेंशन की वो तो मास मीडिया के थ्रू ही की। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मास मीडिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, विच ग्रुप मीडिया मेथड इन्वॉल्व्स टेकिंग फार्मर टू प्रोग्रेसिव एरियाज, फार्मिंग एरियाज टू लर्न फ्रॉम रियल लाइफ एग्जांपल। यानी कि इनमें से कौन सा जो है ऐसा एक मेथड है, ऐसा कौन सा जो है एक कार्यक्रम है यहाँ पर जो ग्रुप मीडिया के अंतर्गत आता है? ठीक है, ठीक है, पहली बात है कि ग्रुप मीडिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो फार्मर है भाई, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर रहते हैं, जो उन्नत किसान रहते हैं, उनको जो है अलग अलग जगह पर घुमाया जाता है, देशों में विदेशों में जो उनको घुमाया जाता है, और वहां की क्या कृषि है, किस तरह से की जा रही है, तो उनको बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल तौर पर वो दिखाया जाता है वहां पर। और फिर जब वो अपने एरिया में वापस आएंगे, अपने देश में वापस आएंगे, तो उन तकनीकों को अपनाएंगे वो। ये सब सोचते हुए, ठीक है, इसमें ध्यान रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए जो उनको वहां पर क्या किया जाता है? ले जाया जाता है दूसरे देशों में। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं ग्रुप मीडिया में? स्टडी टूर और एक्सपोजर विजिट कहते हैं इन्हें, या फार्मर क्लब कहते हैं इन्हें, या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, या ऑफिस कॉल कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, टूर कहा जाता है इसे। कौन से टूर होते हैं? ये स्टडी टूर होते हैं, फार्मर टूर होते हैं, एक्सप्लोर विजिट जो है इन्हें कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी, जैसे मध्य प्रदेश में भी एक चलती है खेत तीरथ योजना। ठीक है,
कौन सी चलती है, खेत तीरथ योजना एक चलती है, किसान तीरथ योजना एक चलती है, जहां पर क्या किया जाता है, किसानों को जो है अलग अलग देश में और विदेशों में जो है वहां पर भेजा जाता है, दूसरे स्टेट्स में जो है भेजा जाता है, ले जाया जाता है, ग्रुप ऑफ फार्मर को ले जाया जाता है और वहां पर जो भी कृषि चल रही है उसको प्रैक्टिकली तौर पर उनको दिखाया जाता है, ताकि वहां से वो सीखें और आकर के जब वापस आए तो अपने खेती में जो उन नई नई तकनीकों को जो है वो अपनाएं। ठीक है, तो ये रहती थी कि आज की क्लास हमारी, जिसमें हमने कंप्लीटली यहाँ पर बात की आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन रिलेटेड जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर आपने जो है थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टर्मिनोलॉजीज रहती हैं, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो बाइंग सेलिंग एग्रीमेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो जनरली सभी तरह के बिजनेस और ट्रेड में जो है एक तरह से अपनाए जाते हैं, उन सभी तरह के एग्रीमेंट्स और बिजनेस टाइप्स के बारे में जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।